हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह जैसे महत्वपूर्ण विषय को लिया है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा राज्य छत्तीसगढ़ अपने विशिष्ट जनजाति संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में विविध प्रकार के जनजाति समूह निवास करते हैं और करते रहे हैं। औपनिवेशिक शासनकाल में जनजाति संस्कृति और अस्मिता पर जब शोषणकारी ब्रिटिश शासन तथा अन्य बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप किया तो जनजाति समुदायों ने अपने नेताओं के नेतृत्व में इसके विरुद्ध प्रतिकार किया, जिसे हम जनजाति विद्रोह के नाम से जानते हैं। आइए हमारे राज्य में हुए जनजाति विद्रोह को निम्न बिंदुओं पर देखते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जनजाति विद्रोह मुख्यतः अधिकांश विद्रोह हमारे दंडकारण्य के क्षेत्र या बस्तर संभाग में हुए। उत्तर में कुछ विद्रोह हुए जिनमें सरगुजा का उरांव विद्रोह महत्वपूर्ण रहा, लेकिन अधिकांश जनजाति विद्रोह बस्तर संभाग में हुए, जिन्हें हम इस प्रकार देखते हैं। आइए आप स्लाइड में ध्यान दें। बस्तर का जनजाति विद्रोह। दोस्तों, सबसे पहले कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जिनको कुछ शब्दों में समस्या आ सकती है। जनजाति रिवोल्ट या विद्रोह अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आप जानते हैं कि हमारे समाज के उस समुदाय को जो दुर्गम अंचलों में अर्थात सघन वन्य क्षेत्र, पर्वतों और पठारों में निवास करता रहा, जो विकास के मुख्य दौर से पिछड़ा रहा, जिसकी अपनी प्राग ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके अपने रीति रिवाज और संस्कृति है, उन्हें हम जनजाति के नाम से जानते हैं, जिन्हें आदिवासी भी कह सकते हैं। बस्तर हमारे राज्य की जनजाति बाहुल्य रियासत रही। 1947 से पूर्व इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चालुक्य काकतीय वंश के अधीन बस्तर राज्य के तहत रहा। इस भूभाग के विभिन्न जनजाति समाजों में मराठों, अंग्रेजों और बाह्य तत्वों का विरोध कर अपने अस्मिता और संस्कृति की रक्षा की। इन विभिन्न जनजाति विद्रोह का छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण स्थान है तथा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यापम अर्थात व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में इसमें बहुत से प्रश्न आते हैं। हमने इन्हीं प्रश्नों को दृष्टिगत करते हुए इन विद्रोहों को आपके समक्ष रखा है। आइए देखें। छत्तीसगढ़ में हुए जनजाति विद्रोह। पहला हल्बा विद्रोह 1774 से 1777। भोपालपट्टनम संघर्ष 1795। परलकोट विद्रोह 1824-1825। तारापुर का विद्रोह 1842-1854। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। लिंगागिरी का विद्रोह, जिसे हम बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहते हैं, 1856-57। कोई विद्रोह 1859। मुरिया विद्रोह 1876 और सबसे अंत में भूमकाल विद्रोह 1910। दोस्तों, बस्तर में हुए जनजाति विद्रोहों को हमने इन 9 बिंदुओं के आधार पर आपके समक्ष रखने का निर्णय लिया है, जिनमें सर्वप्रथम और सबसे पुराना विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में हल्बा विद्रोह था, जबकि सबसे अंत में भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ। आइए हम इन विद्रोहों को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर आपके समक्ष रखते हैं। हमने इन विद्रोहों को विभिन्न संदर्भों में समझाने का प्रयत्न करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से हम निम्न बिंदुओं में चर्चा करेंगे। प्रथम, विद्रोह का कारण। आखिर ये विद्रोह क्यों हुए, विद्रोह के नायक, विद्रोह के परिणाम, विद्रोह से संबंधित घटनाक्रम और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। आपकी जानकारी में बात मुख्य रूप से रहना चाहिए कि सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में इन्हीं तथ्यों से या तथ्यों के अनुरूप सवाल पूछे जाते हैं या प्रश्न किए जाते हैं। हल्बा विद्रोह। दोस्तों, आपके समक्ष जो चार्ट है हल्बा विद्रोह, इसको थोड़ा ध्यान दें। 1774 से 1777। हल्बा रिवोल्ट 1774, 1777।
विद्रोह के कारण चालुक्य काकतीय वंश के राजा दलपत देव की मृत्यु के उपरांत उनकी दो रानियों के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष। हल्बा विद्रोह, उत्तराधिकार का संघर्ष। विद्रोह के नायक अजमेर सिंह हल्बा। परिणाम बस्तर में चालुक्य राज का पतन और बस्तर में मराठा एवं अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित होना। दलपत देव उस समय के बस्तर के राजा थे। उनकी पटरानी और बड़ी रानी के पुत्रों के मध्य, अर्थात उनकी दो रानियों के पुत्रों के मध्य, जिनमें बड़ी रानी का पुत्र अजमेर सिंह जनता के मध्य काफ़ी लोकप्रिय था, और छोटी रानी जिनका पुत्र दरियायो देव, जो छोटा पुत्र था, मराठों और भोसलों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। विद्रोह का घटनाक्रम। 1774 में दलपत देव की मृत्यु के उपरांत उनका वरिष्ठ पुत्र अजमेर सिंह शासक बना। इस घटना से क्रोधित होकर उसके छोटे भाई दरियाओ देव ने षड्यंत्र किया और जयपुर, उड़ीसा के राजा विक्रमदेव के माध्यम से अंग्रेजों और मराठों से गुप्त समझौता किया। 1777 में इनकी संयुक्त सेना ब्रिटिश नायक जॉनसन के नेतृत्व में जगदलपुर पे आक्रमण किया और अजमेर सिंह को पराजित कर दिया तथा दरियाओ देव को वहां का शासक घोषित कर दिया। इस घटना से हल्बा समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए तथा डोंगर में अजमेर सिंह के नेतृत्व में संगठित होकर विद्रोह कर दिया। विद्रोह के दौरान युद्ध में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई और दरियादेव की सेना ने हल्बा आदिवासियों का बर्बरतापूर्वक कत्लेआम किया। अजमेर सिंह की मृत्यु और हल्बा क्रांति के पतन से बस्तर में सार्वभौम चालुक्य राज के पतन का प्रारंभ माना गया। दरियादेव ने कोटपाट की संधि 6 अप्रैल 1778 को बस्तर की संप्रभुता को मराठों के अधीन गिरवी रख दिया। दोस्तों, मुख्य परीक्षा कुछ समय बाद होना है और उसमें अजमेर सिंह या हल्बा विद्रोह पे विभिन्न क्रमों में, चाहे वो 3 मार्कर्स हो, 6 मार्कर्स हो, 8 मार्कर्स हो, प्रश्न आ सकते हैं। अतः इन बिंदुओं को आप अपने दिमाग में जरूर रखें। अजमेर सिंह के नेतृत्व में हल्बा विद्रोह। आइए इस कड़ी में हम भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 पे प्रकाश डालते हैं। भोपालपट्टनम विद्रोह या संघर्ष वस्तुतः बस्तर के गोंड आदिवासियों द्वारा अपने राज्य और राजा को बाह्य अंग्रेजों के प्रभाव से बचाने के लिए एक साझा प्रयास था। विद्रोह का कारण अंग्रेजों के बस्तर प्रवेश का विरोध करना। नायक इसका कोई एक विशिष्ट नायक न होकर गोंड आदिवासियों का समूह था। परिणाम कैप्टन ब्लंट, जो सिरोंचा तहसील से बस्तर में प्रवेश करना चाहता था, उसका बस्तर प्रवेश असफल रहा। घटनाक्रम। बस्तर रियासत के पश्चिम सीमांत क्षेत्र में इंद्रावती नदी से लगा हुआ भोपालपट्टनम कस्बा अंग्रेजों के अधीन सिरोंचा से की सीमा निर्धारित करता था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लंट बस्तर में प्रवेश करना चाहता था, किंतु तीर धनुष लेकर गोंड आदिवासियों ने इंद्रावती नदी के आसपास घेराबंदी कर दी और उसे वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो दोस्तों, भोपालपट्टनम संघर्ष क्या है यह आपके समझ आया, क्योंकि अंग्रेजों का एक क्षेत्र था जो बस्तर के सीमांत क्षेत्र महाराष्ट्र के सिरोंचा में प्रशासित था और उसके माध्यम से ही कैप्टन ब्लंट नामक अंग्रेज छत्तीसगढ़ या बस्तर संभाग में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन आदिवासियों के विरोध की वजह से वह प्रवेश करने में असफल रहा। इसे ही हम भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जानते हैं। आइए इस कड़ी में हम तीसरे विद्रोह परलकोट विद्रोह पर प्रकाश डालते हैं। परलकोट 1824-1825 बस्तर रियासत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में वर्तमान कांकेर और नारायणपुर में परलकोट रियासत थी, जहां स्वाभिमानी भूमिया राजपूत गेंद सिंह का शासन था। इस क्षेत्र में मराठों और अंग्रेजों के संरक्षण में बाहरी तत्वों द्वारा आदिवासियों के संसाधनों और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप होने के कारण यह विद्रोह हुआ। विद्रोह के कारण आदिवासियों के संसाधनों और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। विद्रोह का नायक गेंद सिंह छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद बस्तर के राजा महिपाल देव। जिस समय विद्रोह हुआ उस समय बस्तर रियासत के शासक महिपाल देव चालुक्य काकतीय वंश के थे। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह धावड़ा वृक्ष की टहनियाँ। परिणाम विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन अंग्रेज सेनानायक कैप्टन पेव के नेतृत्व में मराठों और अंग्रेजों की संयुक्त सेना द्वारा किया गया और गेंद सिंह को उसके महल के समक्ष ही 20 जनवरी 1825 को फांसी पर लटका दिया गया। परलकोट विद्रोह के घटनाक्रम पे हम ध्यान देते हैं।
मराठों और अंग्रेजों की उपस्थिति से अबुझमाड़िया आदिवासियों को अपनी पहचान का खतरा महसूस होने लगा और इनकी शोषणपूर्ण नीतियों से तंग आकर उनमें असंतोष व्यक्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गेनसिंह नेतृत्व में परलकोट विद्रोह का सूत्रपात हुआ। विद्रोह का प्रारंभ 24 दिसंबर 1824 को गेनसिंह ने किया। उनके आह्वान पर परलकोट के अनेक गांवों के माझी अर्थात मुखिया परलकोट में एकत्र हुए और धावड़ा वृक्ष की टहनी को प्रतीक रूप में उपयोग कर इसे आगे के गांव में समर्थन जुटाने के लिए भेजा गया। यह विद्रोह अत्यंत हिंसात्मक था, क्योंकि यहाँ के आदिवासी तीर धनुष और कुल्हाड़ी से किसी भी गैर आदिवासी को टुकड़े टुकड़े करके बोटी बोटी बना डालते थे। परलकोट अंचल में घोटुल इस विद्रोह के केंद्र बन गए। दोस्तों, आप जानते हैं बस्तर के मुड़िया आदिवासियों के युवा आवास गृह को घोटुल कहते हैं और इस विद्रोह में युवाओं की सक्रिय भूमिका थी, इसलिए घोटुल को इन विद्रोहों का केंद्र माना गया। छापामार तरीके से यहाँ के आदिवासियों ने अनेक बाहरी व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस बर्बरता को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश अधीक्षक रायपुर के कैप्टन एगेन्यू ने कैप्टन पेयो के नेतृत्व में एक सेना भेजकर विद्रोह का दमन किया। चलिए आगे देखते हैं तारापुर विद्रोह 1842 से 1854। बस्तर रियासत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वर्तमान बीजापुर में तारापुर जमींदारी स्थित थी, जहां पर बस्तर के राजा भूपाल देव के भाई दलगंजन सिंह प्रशासक थे। विद्रोह के कारण मराठों द्वारा कर टकोली अर्थात जमींदारी टैक्स में वृद्धि, दीवान जगबंधु के प्रति असंतोष और मराठों के एजेंट के रूप में बंजारों का बस्तर में शोषण की नीति और उसके विरुद्ध में आक्रोश। नायक तारापुर विद्रोह के नायक दलगंजन सिंह, बस्तर के तत्कालीन शासक भोपाल देव चालुक्य काकतीय वंश के। परिणाम, जगबंधु को दीवान पद से हटा दिया गया और कर में हुई वृद्धि को हटा लिया गया। यह विद्रोह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यह पहला विद्रोह था जिसमें आदिवासियों ने अपनी शर्तों को अंग्रेजों से मनवाया। आइए अगले विद्रोह में आते हैं, मेरिया विद्रोह। आपको मालूम होना चाहिए कि बस्तर एक जनजाति बहुल संभाग है। बस्तर में सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंडों की उपजातियां मुड़िया, माड़िया, दोरला है। इन्हीं में से मेरिया जनजाति अर्थात मुड़िया अपने रीति रिवाज और परंपरागत जीवन पद्धति पर मराठों और अंग्रेजों के बाह्य हस्तक्षेप के विरुद्ध हिड़मा माझी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जो लंबे समय तक चला। विद्रोह का कारण दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि पे रोक लगाना। विद्रोह के नायक हिड़मा माझी, बस्तर के तत्कालीन शासक भूपाल देव। परिणाम, इस विद्रोह ने लंबे समय के लिए आदिवासियों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अविश्वास और शत्रुता के बीज बो दिए। आइए दोस्तों, मेरिया विद्रोह का घटनाक्रम देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत नरबलि को अपराध घोषित कर दिया गया था और इसे प्रभावी बनाने के लिए नागपुर के भोसले शासक ने बस्तर के तत्कालीन शासक भोपाल देव को निर्देश किया और नरबलि रोकने के लिए, जिसे प्रभावी बनाने के लिए बस्तर के तत्कालीन दीवान दलगंजन सिंह को हटाकर उसकी जगह वामन राव को दीवान नियुक्त किया गया तथा रायपुर के तहसीलदार शेर खां को एक सैन्य टुकड़ी के साथ दंतेश्वरी मंदिर में नियुक्त किया गया कि वह नरबलि आदि प्रक्रियाओं को रोके। किंतु शेर खां ने आदिवासियों की संस्कृति और अस्मिता पर तरह तरह का प्रतिक्रियावादी व्यवहार किया, जिससे आदिवासी आक्रोशित हो गए और हिड़मा माझी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंत में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, परंतु इसके परिणाम स्वरूप एक लंबा अविश्वास आदिवासियों और तत्कालीन शासन के विरुद्ध उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों, मेरिया विद्रोह का संबंध नरबलि के विरुद्ध शासन की नीतियां। मेरिया विद्रोह का नायक हिड़मा माझी। आइए हम इस कड़ी में अगले विद्रोह लिंगागिरी विद्रोह, जिसे हम बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। 1856 से 1857 लिंगागिरी विद्रोह। बस्तर रियासत की भोपालपट्टनम जमींदारी के अधीन लिंगागिरी तालुका था, वर्तमान में बीजापुर जिले में। यहाँ के तालुकेदार धुरवा राव एक स्वाभिमानी शासक था, जिसने अपने तालुके में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध दोरला आदिवासियों के साथ सशस्त्र विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण लिंगागिरी तालुके में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह के नायक धुरवा राव बस्तर के तत्कालीन शासक भैरम देव चालुक्य काकतीय वंश के थे। परिणाम, धुरवा राव को बंदी बना लिया गया और फांसी दे दी गई। इसका तालुका भोपालपट्टनम जमींदारी में मिला दिया गया। घटनाक्रम
अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध धुरवा राव ने दोरला आदिवासियों के साथ सशस्त्र विद्रोह कर दिया, जिसमें गैर आदिवासियों को लूटा गया। बंजारों की माल से भरी बैलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों, बंजारा मराठों के साथ बस्तर में प्रवेश किया। यह मूलतः व्यापार का कार्य करते थे और वहाँ के भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे, इसलिए आदिवासियों में इनके प्रति अविश्वास था। बंजारों की माल से भरी बैलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। 3 मार्च 1856 को चिंतलवर के युद्ध में धुरवा राव घायल होकर पकड़ा गया और 5 मार्च 1856 को इसे फांसी दे दी गई। इसका तालुका भोपालपट्टनम जमींदारी में मिला दिया गया। दोस्तों, प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ा गया पहला विद्रोह हम लेंगागिरी विद्रोह को कह सकते हैं। आइए देखते हैं कोई विद्रोह 1859। कोई शब्द बस्तर में प्रचलित दोरली भाषा में वन और पर्वतों में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के मध्यवर्ती भाग में दोरला आदिवासी निवास करते हैं, जो अपने आप को तेलुगु भाषा में कोया या कोई कहलाना पसंद करते हैं। यह भूभाग साल वृक्ष के सघन वनों से घिरा हुआ है। अंग्रेजों के संरक्षण में हैदराबाद के निजाम और उसके ठेकेदारों ने साल वृक्ष की कटाई प्रारंभ की। इसके विरुद्ध होतेकल के जमींदार नागुल दोरला, भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई और भेज्जी के जमींदार जुग्गा राजू के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण साल वृक्षों की कटाई का विरोध। नायक नागुल दोरला, राम भोई और जुग्गा राजू। विद्रोह का नारा, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। बस्तर के तत्कालीन शासक भैरमदेव। परिणाम, आदिवासियों की मांग अंग्रेजों ने मान ली। अवैध कटाई पर रोक लगा दी गई। यह बस्तर का पहला विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों ने अपनी पराजय स्वीकार की ली और विद्रोहियों के साथ समझौता किया। विद्रोह के दमनकर्ता कैप्टन सी ग्लासफर्ड थे। कोई विद्रोह को वन संरक्षण के लिए भारत का पहला जन संघर्ष कहा जाता है। आइए दोस्तों, मुरिया विद्रोह। मैंने पूर्व में भी बताया था कि बस्तर अंचल में गोंड जनजाति की उपजाति है मुरिया या मुरिया। यह विद्रोह किसी एक घटना का परिणाम न होकर ब्रिटिश शासन द्वारा गलत नीतियां जो 1853 से 1876 के मध्य बस्तर रियासत में अपनाई गई थी, उसका परिणाम था। विद्रोह के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भू राजस्व संबंधित नीतियों में बदलाव, औपनिवेशिक शासन द्वारा बस्तर के राजा भैरमदेव के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप, दीवान गोपीनाथ के जन विरोधी कदम, ब्रिटिश शासन द्वारा आदिवासियों से बेगार की नीति। दोस्तों, बेगार जिसे विष्टि भी कहा जाता था प्राचीन काल में, अर्थात बिना मजदूरी दिए आदिवासियों से काम लेना। विद्रोह, मुरिया विद्रोह के नायक झाड़ा सिरहा। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह आम की टहनियाँ। बस्तर के तत्कालीन शासक भैरमदेव। परिणाम, दीवान को हटा दिया गया। रियासत में बाह्य कर्मचारियों को हटाकर स्थानीय लोगों को रखा गया। आदिवासियों को संतुष्ट करने के लिए बस्तर के इतिहास में पहली बार 8 मार्च 1876 को मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया। और दोस्तों, यह रोचक चीज़ है कि आज भी मुड़िया दरबार का आयोजन दशहरा के उपरांत होता है। विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन मैक जॉर्ज सिरोचा का डिप्टी कमिश्नर था। मुड़िया विद्रोह को कुछ लोग बस्तर का स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं। घटनाक्रम, 1867 में दीवान गोपीनाथ कपड़दार बस्तर का दीवान नियुक्त हुआ। राजस्व व्यवस्था में ठेकेदारी का प्रचलन प्रारंभ किया, जिससे आदिवासी असंतुष्ट हो गए। इस असंतोष का औपचारिक प्रारंभ जनवरी 1876 में मारेंगा नामक स्थल पे आदिवासियों ने बम्बई में एक विशेष कार्यक्रम में जा रहे बस्तर के तत्कालीन राजा भैरमदेव के घेराव के साथ किया, क्योंकि इन्हें भय था कि राजा की अनुपस्थिति में दीवान उनके साथ अत्याचार करेगा। इस घिराव को रोकने के लिए दीवान के आदेश पर आदिवासियों पर गोली चला दी गई। कई आदिवासी मारे गए और अनेकों को बंदी बना लिया गया। इस घटना से आदिवासी भड़क गए। कुरंगपाल नामक स्थल पे उन्होंने अपने बंदी साथियों को छुड़ा लिया। इसी घटना ने इस विद्रोह का जन्म दिया और आरापुर को केंद्र बनाकर झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। इसमें आम वृक्ष की टहनियों को विद्रोह का प्रतीक बनाया गया। 2 मार्च 1876 को आदिवासियों ने बस्तर में काला दिवस मनाया, जिसमें हजारों आदिवासियों ने जगदलपुर राजमार्ग को घेर लिया। इस कृत्य की सूचना सिरोचा के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज को प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने रायपुर, विशाखापट्टनम और जयपुर से सुरक्षा बलों को बुलाकर घेराबंदी समाप्त की।
इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए दीवान को पद से हटा दिया गया, स्थानीय लोगों की नियुक्ति प्रदान की गई और जन विरोधी समस्त आदेशों को वापस ले लिया गया। तो दोस्तों, हमने आपको यह विद्रोह बताया। आइए भूमकाल विद्रोह 1910 पे प्रकाश डालते हैं। दास्ता के विरुद्ध आदिवासियों का महासंग्राम भूमकाल विद्रोह कहलाता है। भूमकाल का तात्पर्य व्यवस्था में परिवर्तन या उलट पलट करना था। बस्तर के तत्कालीन शासन व्यवस्था में अंग्रेजों के अत्यधिक हस्तक्षेप और राजा को नाममात्र का शासक बना देने की वजह से स्थानीय लोगों में काफी असंतोष व्याप्त था। इस दौरान बस्तर के आदिवासियों ने नारा दिया, बस्तर बस्तर वासियों का है, तथा मुड़िया राज्य की स्थापना के लिए यह विद्रोह हुआ। विद्रोह के कारण बस्तर के स्थानीय मामलों में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन का बढ़ता प्रभाव, बस्तर राज परिवार की उपेक्षा, बस्तर में बाहरी लोगों का प्रवेश और स्थानीय आदिवासियों का शोषण, पुलिस और वन कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों की संस्कृति और सामाजिक मामलों में दखल। भूमकाल विद्रोह के नायक गुंडाधुर, विद्रोह के सूत्रधार लाल कालेन सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर, विद्रोह का प्रतीक चिन्ह लाल मिर्च और आम की डालियां, विद्रोह का नारा बस्तर बस्तरवासियों का है। बस्तर के तत्कालीन शासक रुद्र प्रताप देव चालुक्य काकती वंश, विद्रोह का विश्वासघाती सोनू मांझी को माना जाता है। विद्रोह का दमनकर्ता सुप्रीम कमांडर गेयर, जो सिख फौज के साथ इस विद्रोह का दमन किया। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पहली बार ब्रिटिश फौज बस्तर में प्रवेश की और किस विद्रोह का दमन किया? तो भूमकाल विद्रोह। परिणाम, परंपरागत शस्त्रों के बल पे आधुनिक प्रशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों के समक्ष यह विद्रोह लंबे समय तक नहीं चल पाया। मार्च 1910 में अंग्रेजों ने इस विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया, क्योंकि बस्तर और कांकेर जैसे शासकों ने विद्रोहियों का खुल के साथ नहीं दिया। किंतु सकारात्मक पहल यह हुई कि बस्तर के दीवान बैजनाथ पंडा को हटा दिया गया और जनहित में कई अच्छे निर्णय लिए गए। आइए भूमकाल विद्रोह के घटनाक्रम पे ध्यान देते हैं और ये ध्यान रखेंगे, आजकल प्रश्नों में ये सभी तथ्य पूछे जाते हैं, तो आपको इसको समझना है। घटनाक्रम, ताड़ोकी में दशहरा पर्व अक्टूबर 1909, लाल कालेन सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर ने आदिवासियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए आह्वान किया। ताड़ोकी 1910, नेतनार ग्राम के ध्रुवा आदिवासी गुंडाधुर को विद्रोह का नायक चुना गया। लाल कालेन सिंह ने एकत्र विद्रोहियों से यह शपथ दिलाई कि वे बस्तर की अस्मिता के लिए अपनी संपदा और जीवन का अर्पण करेंगे। 1 फरवरी 1910 संपूर्ण बस्तर में क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई। 2 फरवरी 1910 पूसपाल बाजार में बाहरी व्यापारियों को विद्रोहियों द्वारा लूटा गया। 4 फरवरी 1910 कुकानार बाजार में विद्रोहियों द्वारा एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। 5 फरवरी 1910 करंजी बाजार को लूटा गया। 7 फरवरी 1910 गीदम में विद्रोहियों की सभा में मुड़िया राज की स्थापना की घोषणा हुई। 16 फरवरी 1910 विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य इंद्रावती नदी के किनारे खड़क घाट का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विद्रोहियों की पराजय हुई। इसमें विद्रोहियों का नेतृत्व हुंगा मांझी ने किया था। 24 फरवरी 1910 गंगामुड़ा के युद्ध में विद्रोहियों की निर्णायक पराजय हुई। 25 फरवरी 1910 दाफनगर के युद्ध में गुंडाधुर के नेतृत्व में भीषण संघर्ष हुआ। छोटे डोंगर के युद्ध में ब्रिटिश कमांडर गेयर ने आयतू मेहरा के नेतृत्व वाली विद्रोहियों की फौज को बुरी तरह पराजित कर दिया। 6 मार्च 1910 को लाल कालेन सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर को बंदी बना लिया गया। गुंडाधुर लापता हो गए और इस घटना के साथ विद्रोह का अंत हुआ। दोस्तों, हमने बहुत से गहन तथ्य आपके समक्ष रखे हैं। अगर आप स्वाध्यायी हैं, परीक्षाओं के पैटर्न और प्रश्नों को समझते हैं, तो आप जानते हैं कि पीएससी हो या व्यापम की परीक्षा हो, आजकल तथ्यात्मक कई विभिन्न तथ्य प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमें लगता है और हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद, थैंक्स।